हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन कैंसिल कब तक हो सकता है, स्पेशली मध्य प्रदेश में या ऑल ओवर, राइट। सो इन तमाम चीजों को हम समझेंगे कि अगर आपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया है तो कब तक कैंसिल होगा, क्या रूल कहता है, और अगर आपने XYZ कॉलेज लेने का प्लान भी कर रहे हो तो आप यहां पर फीस आपकी रिफंड होगी या नहीं होगी कैंसिल कराने के बाद। तो तमाम चीजों को समझेंगे आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन कैंसिल कब तक होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जो हमारी कहीं ना कहीं AICT, मतलब ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये तमाम कॉलेजेस के लिए रूल बना रही होती है, राइट। सो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप यहां पर जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, राइट, क्या आपको टाइप करना है AICTE, राइट, .india.org/india.org। यहां पर देखिए एकेडमिक कैलेंडर भी वगैरह भी आपको दिया होगा। यहां पर जब आप जाएंगे तो ये एक क्लियरली यहां नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। सो मैं इसको खोल देता हूं, ये एक कैलेंडर मिल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब यहां पर जब आप देखोगे तो यहां क्या दिखा रहा है कि भाई साहब लास्ट डेट टू विच ईयर स्टूडेंट टू बी एडमिटेड 15 सितंबर है, मतलब 15 सितंबर तक आप लोगों के एडमिशन हो जाने चाहिए, ये साफ है। अगर ये डेट नहीं बढ़ाएगा तो यहां पर इंडिया में हर जगह पर 15 सितंबर तक एडमिशन होना चाहिए। इसके बाद एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी ही एडमिशन दे सकती है, मतलब अभी एक महीना और बचा है सबके पास, आपको एडमिशन दे सकती है। उसके ऊपर देखो लास्ट डेट यहां पर क्लियर दिया है, राइट, लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट फॉर टेक्निकल कोर्स विथ फुल फीस रिफंड 11 सितंबर तक। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फुल फीस आपको रिफंड हो जाएगी, जो भी आपने जमा करी है, मान लीजिए 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ये रिफंड हो जाएगी। तो ये कौन बोल रही है? जो सबसे बड़ी अथोराइज बॉडी है वो बोल रही है कि भाई साहब ये एक शेड्यूल है, इसके हिसाब से हर कॉलेजेस को मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए स्कूल होते हैं ना, और वो MP बोर्ड से या CBSE बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, तो जो MP बोर्ड फरमान निकालती है, जो CBSE बोर्ड फरमान निकालती है, वो उनको मानना पड़ता है। तो यहां पर अब सारे कॉलेजेस को ये बात माननी पड़ेगी कि 15 सितंबर से पहले एडमिशन करना है। लाइक ये सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से, ये समझ लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस का। सो इसने क्या कहा, 15 सितंबर से पहले एडमिशन। अगर इसको डेट बढ़ानी होगी तो हर कॉलेज बाद में भी एडमिशन ले सकता है। अब अगर CLC भी होगी तो 15 सितंबर से पहले ही होगी। 2 CLC करना है, 3, 4, 5 जितनी करना है तो मैं 15 से पहले करो, राइट, 15 के बाद नहीं होगा। सो अगेन यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई। अब दूसरा क्या है कि अलग अलग स्टेट के नियम होते हैं, राइट, अलग अलग कॉलेजेस के नियम नहीं होते, यूनिवर्सिटीज के नियम होते हैं। तो इसके बाद यूनिवर्सिटीज फिर भी आपको एडमिशन दे सकती है। इसके बाद अगर कोई कॉलेजेस बोले तो उसने अपना नियम क्योंकि अपने हिसाब से बनाती है, बट यहां पर सारे कॉलेजेस में ये नियम एप्लीकेबल होता है। और यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि कई यूनिवर्सिटीज बैक डेट में दिखा देती है, एंड दैट्स ऑल। बट मेक श्योर करिएगा, यहां पर अगर हम कॉलेजेस की बात करें या किसी स्टेट की बात करें, जैसे MPDT है, राइट, MP के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो अब MP का हम एक शेड्यूल निकालते हैं और यहां पर आपको बताते हैं। अब MP में अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो क्या नियम है, पेन ले लेता हूं मैं, चलिए देखिए। MP में नियम है कि 7 दिन पहले तक, कितने, 7 दिन पहले तक काउंसलिंग खत्म होने के अगर आप एडमिशन करते हो, मतलब कैंसिल, तो 10% काट के मैक्सिमम 10% काट के फीस रिफंड हो जाएगी। मतलब आपने जो फीस जमा की है उसकी 10%, राइट। सो अगर मैंने मान लीजिए 7,000 जमा की है तो उसकी 10% काट के मिल जाएगी। कुछ कॉलेजेस, कॉलेज टू कॉलेज ने नया नियम बना दिया क्योंकि बच्चों को गुमराह कर देते हैं, टोटल की 10%, फिर कहते हैं फर्स्ट ईयर की 10%, राइट। सो यहां पर नियम अगर आप देखोगे तो वो कह रहा है कि 10% फीस जो आपने जमा करी है वो काट के आपको रिफंड करेगा कॉलेजेस। अब ये कॉलेज टू कॉलेज आपको गुमराह करेगा। प्राइवेट कॉलेजेस होंगे तो वो नियम कायदे बनाएंगे, और गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे तो उनको कुछ लेना नहीं देना नहीं, तुमने 20,000 रुपये जमा किया, 2,000 रुपये काट लेंगे और बाकी फीस रिफंड कर देंगे। सो इसका नियम क्या कहता है कि भाई साहब 10% फीस काट के आपको रिफंड मिलेगी। अब 10% फीस काट के कब तक मिलेगी रिफंड,
क्या बोल रहा है ये? 7 दिन पहले तक। 7 दिन कब है हमारे? तो देखिए काउंसलिंग कब हो रही है, कब हो रही है, देखिए हाँ 15 सितंबर। 15 सितंबर तक हमारी काउंसलिंग चल रही है। वो भी क्या बोल रहा था कि 15 सितंबर तक एडमिशन हो जाना चाहिए, तो देखो इन्होंने भी 15 सितंबर तक करा, राइट। अब इसी तरह से आप कोई भी स्टेट में भी जाओगे ना, वो भी 15 सितंबर ही कर रहे होंगे, क्योंकि हर कॉलेज किससे? AICTE से अप्रूव्ड ही होगा। अब यहां पर जो अप्रूवल है, जिससे भी अप्रूव्ड है वो उसको मानना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें 15 सितंबर से 7 दिन मैंने कम करे, कितना हो गया? 8 तारीख। तो 8 सितंबर तक, राइट, कोई नियम कायदे बता रहा होगा तो बता देना उसको। 8 सितंबर तक, ये जब तुम बोलोगे, कोई कॉलेजेस बोलेगा नई फीस रिफंड होगी, तो कहना सर AICTE का ये नियम कहता है, आप लिख के दे दीजिए, दैट्स इट, बस हो गया तुम्हारा काम। इतने में कॉलेज घबरा जाएगा और सीधी सी बात है 8 सितंबर तक एडमिशन तुम्हारा कैंसिल हो सकता है। अगर तुमने कॉलेज ले भी लिया है, राइट, तो तुम इसको कैंसिल कर सकते हो। अब बच्चे क्या दूसरे तरह के सवाल हो सकते हैं तुम्हारे, और मैं सवाल देखता हूं, देखो तुम्हारे सवाल हो सकता है कि सर मैंने कोई कॉलेजेस ले लिया है, राइट, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लेना, लाइव साइव यहीं पर आऊंगा, ROTHRJELIS, राइट। इस पे तुम अपने सवाल पूछ सकते हो अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अब क्या बोलेगा कि सर मैंने ले लिया है, राइट, अब मैं क्या सेकेंड राउंड में जा पाऊंगा, राइट, या फिर CLC में जा पाऊंगा? तो देखो जहां पर भी तुमने कॉलेज ले लिया, मतलब तुमने अपने आप को फ्रीज कर दिया, तुम रुक गए, थम गए, राइट, वहीं ठहर गए, और जहां तुमने एडमिशन लिया, अब नेक्स्ट राउंड के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। पहली चीज, जहां तुमने एडमिशन लिया तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन तुम कर क्या सकते हो कि अगर तुम्हें नेक्स्ट राउंड में, अभी तुम्हारा ले लिया, बाद में तुम्हारा प्लान चेंज हो गया, CLC में तुमने देखी इतनी इतनी सीटें बची है, तो तुम यहां पर एडमिशन कैंसिल कर सकते हो और 10% फीस दाव पे लगेगी, लेकिन एडमिशन कैंसिल हो जाएगा 5 मिनट में। कितना टाइम लगेगा? देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो जाओगे, एक OTP आएगा और OTP जैसे ही तुम बताओगे वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कई कॉलेज तो ऑनलाइन भी कर देंगे, राइट। सो कॉलेज अलग अलग प्रोसेस बना दी। किसी ने कहा आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, राइट, हम कर देते हैं। आपने एप्लीकेशन लिख के दी, OTP भेजा, आपका OTP आपने बताया, एडमिशन कैंसिल हो गया, उन्होंने कहा ओके शक्तिमान, राइट। अब प्राइवेट कॉलेजेस, ये यहां पर अलग अलग नियम कायदे वाले बैठे होंगे जो ज्ञान दे रहे होंगे, बक रहे होंगे, राइट, जिनको खुद ही नहीं पड़ता, तो वो अपना ज्ञान दे रहे होंगे, ऐसा है वैसा है, और ये परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुमने प्राइवेट कॉलेजेस में ले रखा है तो ये तुम्हारी नाक में दम कर देंगे कैंसिल करने के लिए। ये करो, वो करो, यहां आना, कल आना, सुबह आना, रात में आना, शाम को आना, 2 बजे आना, 5 बजे फोन करो, 4 बजे फोन करो, लाइक दिस। यहां पर तुम्हें होना पड़ेगा स्ट्रिक्ट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, राइट। कैंसिलेशन की सारी प्रक्रिया समझ रहा है, और उनको जहां तुम नियम बताओगे कहना आप लिख के दे दो, दैट्स इट, हम कल नहीं, हम परसों आ जाएंगे। अगर तुमने कहा ठीक है सर हम कल आ जाएंगे, तो फिर आप वो कल बोलेंगे आज है नहीं, पांडे जी नहीं है, चौरसिया जी नहीं है, रितेश जी नहीं है, हिमेश जी नहीं है, और तुम कल आइए, परसों आइए, और वो किसी भी तरह से तुम्हारा टाइम खींचेंगे 8 सितंबर तक। दैट्स इट, सारी प्रोसेस मैंने तुम्हें समझा दी है। अब तुम जितने स्मार्ट हो तो कर सकते हो इजीली, राइट। मुझे तो ऐसा आज तक मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला जिसने मैंने चाहा हो तो वो एडमिशन कैंसिल नहीं कर पाया हो। कोई भी ऐसा कॉलेज मुझे पर्टिकुलर नहीं मिला है कि जहां पर मुझे एडमिशन कैंसिल कराना था और कॉलेज ने नहीं किया हो। दंड भेद कुछ भी लगा ले, क्योंकि नियम उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेगा कॉलेज की मान्यता तक जा सकती है, इतना बता दो, राइट। लेकिन क्या होता है कि आप बच्चों में एक डर होता है, फियर होता है, कॉलेज को इसका पता है और यही चीज एक फायदा उठा रहा होता है। तो आप कैंसिल करना चाहते हो, नियम मैंने आपको बता दिए, अब उस नियम का आप कैसे यूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, राइट। सो अगेन प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने बताया, सबके लिए नियम एक ही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेने देने नहीं। पान वाले भैया बैठे हुए, हाँ क्या कैंसिल करना है, ओ कोई बात नहीं, चलो आ जाओ भैया, उनको मतलब ही नहीं है सीट भरे नहीं भरे। प्राइवेट कॉलेजेस में प्रेशर दे रखा है, प्राइवेट कॉलेजेस में एक एक सीट आएगी, वहां से लट पड़ेगा, देंगे करियाई में एक लट। सो प्राइवेट कॉलेजेस वाला रूल आएगा यहाँ पर, बट नियम उसके लिए भी यही है, और आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आप वहां पर 6 तारीख को भी जाते हो, 5 सितंबर को भी जाते हो, मतलब आप अगर 20 दिन बाद भी कैंसिल कराते हो आज से,
तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कॉलेजेस को करना पड़ेगा मेक श्योर दिस थिंग। ठीक है, तो एडमिशन कैंसिल कराने के बाद फिर आप सीएलसी में भी अपीयर हो सकते हो। और अलग अलग का जैसे नियम है, मैंने कहा कि डीटी में जैसे आप जाओगे तो यहाँ चले जाना, डीटी काउंसलिंग में चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाना, यहाँ जैसे ही अपना रोल नंबर डालोगे आपका दिखाएगा कि रिपोर्टेड है या नहीं है, और अगर आप जब कैंसिल कराओगे तो वहाँ से स्टेटस हट जाएगा, आप सेकेंड राउंड में अपीयर हो सकते हो। सो अगर कॉलेज ले लिया है किसी राउंड में नहीं आ सकते, अगर कॉलेज नहीं लिया है तो फिर आप सेकेंड और सब में आ सकते हो। अगेन सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो कहीं ना कहीं यूजफुल होगी। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो करो, ROTHARJELIS। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बनते हैं मैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.